तो गाइज AEW में डेब्यू के बाद मैंने साइन किया AEW के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट। AEW में कोडी रोड्स के रिटर्न को लेकर कोडी रोड्स ने दिया सोशल मीडिया पर बड़ा टीज। AEW में हार्डी बॉयज के रियूनियन के बाद AEW में क्या है हार्डी बॉयज के फ्यूचर प्लान, और गाइज AEW रिवोल्यूशन 2022 पेपर व्यू को लेकर कैसी रही AEW रिवोल्यूशन की बाई रेट, और गाइज AEW के इस हफ्ते रैम्पेज शो के ऊपर द स्वर्व शेन स्ट्रिकलैंड करेंगे AEW में उनका इन-रिंग डेब्यू। और गाइज AEW के इस हफ्ते के रैम्पेज शो को लेकर लीक हुए एक बार फिर से सभी स्पॉइलर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW के फॉर्मर सुपरस्टार दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। वल्गार बात है यहाँ पर कोडी रोड्स की। तो गाइज जैसा कि हम सभी जानते गए कोडी रोड्स के AEW कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद कोडी AEW को लीव कर चुके गए। और गाइज इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर आ रही गए कि कोडी WWE पर उनका रिटर्न करने वाले गए। बट गाइज यहीं इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर सैमी गुआरा और टाइकोंटी के बीटअप होने के बाद टाइकोंटी ने सोशल मीडिया के ऊपर कोडी रोड्स और ब्रैंडी रोड्स को लेकर एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल ट्वीट किया है, जहां पर टाइकोंटी के इस ट्वीट के अंदर टाइकोंटी ने कोडी रोड्स और ब्रैंडी रोड्स को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर इन दोनों से पूछा है कि ये दोनों AEW पर वापस कब आ रहे गए। और गाइज यहां पर टाइकोंटी का कहना है कि कोडी रोड्स और ब्रैंडी रोड्स के लीव करने के बाद सभी हेटर टाइकोंटी के ऊपर जंप कर रहे गए। और गाइज यहां पर कोडी के रिटर्न को लेकर टाइकोंटी के इस सवाल को पूछने के बाद अब यही कोडी ने टाइकोंटी के ट्वीट पर रिप्लाई किया है, जहां पर कोडी ने रिप्लाई करते हुए कहा है कि हर कंपनी में कोई ना कोई हेटर्स होते गए। और गाइज यहां पर कोडी के इस ट्वीट के अंदर कोडी रोड्स ने यह कहा है कि टाइकोंटी को समय की इंतजार करनी चाहिए और गाइज टाइकोंटी को हंसते हुए सभी चीजों को हैंडल करना चाहिए। और गाइज यहां पर कोडी के इस ट्वीट के अंदर कोडी रोड्स ने AEW की काफी तारीफ भी की गई। और गाइज यहां पर कोडी ने कहा है कि प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड का बेस्ट स्पोर्ट है और गाइज प्रो रेसलिंग के फैंस भी वर्ल्ड के बेस्ट फैन होते गए। और गाइज एट द एंड ऑफ द डे रेसलर्स को इससे खुशी होनी चाहिए। और गाइज यहां पर कोडी के इस ट्वीट के बाद अब एक बार फिर से सोशल मीडिया के ऊपर कोडी के AEW में पॉसिबल रिटर्न को लेकर काफी सारे रूमर चल रहे गए। वेल गाइज मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि कोडी AEW पर वापसी करेंगे। बट गाइज आपको क्या लगता है कोडी रोड्स को AEW पर उनका रिटर्न करना चाहिए या नहीं? आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के बाय रेट की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर रिवोल्यूशन पेपर व्यू की तो गाइज इस बात में तो कोई भी शक नहीं गए कि इस साल AEW का रिवोल्यूशन पेपर व्यू AEW के वन ऑफ द बेस्ट पेपर व्यू में से एक था, क्योंकि गाइज इस पेपर व्यू पर जिस तरीके के मैचेस थे वो सभी मैचेस लगभग ड्रीम मैचेस थे। और गाइज यही अब इस पेपर व्यू के खत्म होने के बाद रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने रिवोल्यूशन पेपर व्यू के बाय रेट को रिवील कर दिया है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने कंफर्म किया है कि AEW रिवोल्यूशन की अर्ली बाय रेट करीबन 1,10,000 के बराबर है, जो AEW के लास्ट ईयर के रिवोल्यूशन और उसके पहले के रिवोल्यूशन शो के मुकाबले काफी ज्यादा। और गाइस डेव मेल्जर के रिपोर्ट के हिसाब से AEW के इस साल के रिवोल्यूशन पेपर व्यू को अभी तक 1,10,000 लोगों ने खरीद कर देख लिया है। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर को लगता है कि AEW रिवोल्यूशन की फाइनल बाय रेट करीबन 1,50,000 से लेके 1,70,000 के बीच में होने वाली गए। और गाइज अगर सच में ऐसा होता है तो गाइज AEW का रिवोल्यूशन पेपर व्यू AEW ऑल आउट 2021 के बाद AEW कंपनी का सबसे ज्यादा बाय रेट वाला पेपर व्यू बनेगा। वेल गाइज देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW रिवोल्यूशन की फाइनल बाय रेट क्या होती गए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के सुपरस्टार जेफ हार्डी की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर जेफ हार्डी की तो गाइस लास्ट नाइट डायनामाइट पर जेफ हार्डी के AEW में डेब्यू करने के बाद और हार्डी बॉयज के AEW में रियूनियन के बाद अब यहीं हार्डी बॉयज के AEW में फ्यूचर को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने मेजर स्पॉइलर दी गए, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के रिपोर्ट के हिसाब से AEW में हार्डी बॉयज के रियूनियन के बाद हार्डी बॉयज AEW में बेबी फेस के तौर पर काम करेंगे। और गाइस यहाँ पर AHFO के
मैट हार्डी पर अटैक करने के बाद मैट हार्डी ऑफिशियली उनका बेबी फेस टर्न कर चुके गए और गाइज अब से AEW के अंदर हमें हार्डी बॉयज का बेबी फेस रन देखने को मिलेगा और गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW में हार्डी बॉयज का बेबी फेस रन कैसा होता है। बट गाइज यही रेसलिंग ऑब्जर्वर के इस रिपोर्ट के बाद अब यही मैट हार्डी ने AEW में हार्डी बॉयज के फ्यूचर को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट दे दी गई, जहां पर मैट हार्डी के ट्विच स्ट्रीम के अंदर मैट हार्डी ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जेफ हार्डी के AEW में डेब्यू करने के बाद और जेफ हार्डी के AEW से साइन करने के बाद अब मैट हार्डी ने भी AEW में नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और गाइज मैट हार्डी के पुराने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करते हुए टोनी खान ने मैट हार्डी को AEW के अंदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन कर लिया है। और गाइज यहाँ पर मैट हार्डी ने बताया है कि टोनी खान के कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के अंदर मैट हार्डी को जिस न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट AEW में उसी दिन एक्सपायर होगा जिस दिन जेफ हार्डी का AEW कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। और गाइज यहाँ पर AEW कंपनी के अंदर AEW सुपरस्टार मैट हार्डी और जेफ हार्डी इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट अब एक ही टाइम पर एक्सपायर होने वाला है। और गाइज यहाँ पर इसका मतलब यह है कि हार्डी बॉयज एक ही साथ AEW को लीव करेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि मैट हार्डी के AEW से न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद हार्डी बॉयज का AEW में फ्यूचर कैसा होता है। बट गाइज ये अब आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के रैम्पेज शो की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर AEW के रैम्पेज शो की तो गाइस जैसा कि आपको पता होगा AEW के इस हफ्ते का भी रैम्पेज शो AEW का एक और प्री रिकॉर्डेड रैम्पेज शो होगा। और गाइस इस शो के रिकॉर्ड होने की वजह से एक बार फिर से रैम्पेज के स्पॉइलर लीक हो चुके गए। और गाइस बात करें यहाँ पर शो के स्पॉइलर की तो गाइस इस हफ्ते AEW रैम्पेज के ओपनिंग के ऊपर हमें डार्बी एलन वर्सेज मार्क क्वेन एक 1-on-1 मैच देखने को मिलेगा, जहां पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर डार्बी एलन मार्क क्वेन को हरा देंगे। बट गाइस यहां पर मैच के खत्म होने के बाद आंद्रादे और उनके फैक्शन के मेंबर डार्बी एलन पर अटैक करेंगे, जिसके बाद की स्टिंग रिंग में आकर डार्बी एलन को सेव करेंगे। बट गाइस यहां पर आउट नंबर होने के बाद हमें हार्डी बॉयज भी रिंग में आते हुए दिखाई देंगे। और गाइस इस हफ्ते AEW रैम्पेज के ऊपर हार्डी बॉयज हमें उनके ओरिजिनल रेसलिंग गियर में देखने को मिलेंगे। बट गाइस इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें जेमी हैदर वर्सेज मर्सिडीज मार्टिनेज एक 1-on-1 मैच देखने को मिलेगा, जहां पर इस मैच के एंडिंग पे जेमी इस मैच को जीत जाएंगी। और गाइस यहां पर मैच के खत्म होने के बाद जेमी हैदर और रेबल मर्सिडीज मार्टिनेज पर अटैक करेंगी, जिसके बाद की ठंडा रोजा रिंग में आके मर्सिडीज मार्टिनेज को सेव करेंगी। बट गाइस इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें कीथली वर्सेज क्यूटी मार्शल का मैच देखने को मिलेगा, जहां पर इस मैच के एंडिंग पे कीथली क्यूटी मार्शल को आराम से हरा देंगे। बट गाइस यहां पर मैच के खत्म होने के बाद एरन स्लो और निक कमरोटो कीथली पर अटैक करेंगे, जिसके बाद की हमें रिकी स्टार्क और पावर हाउस शॉप्स ये दोनों कमेंट्री टेबल से उठ के कीथली पर अटैक करते हुए दिखाई देंगे। बट गाइस यहां पर AEW रैम्पेज के इन सभी मैचेस के बाद फाइनली AEW रैम्पेज के मेन इवेंट के ऊपर हमें WWE के फॉर्मर नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन स्वर्व स्ट्रिकलैंड AEW पर उनका इन रिंग डेब्यू करते हुए दिखाई देंगे, जहां पर रैम्पेज के मेन इवेंट के ऊपर स्वर्व स्ट्रिकलैंड टोनी नीज को फेस करेंगे। और गाइस इस मैच के एंडिंग पे स्वर्व स्ट्रिकलैंड टोनी नीज को हरा देंगे। और गाइज इस मैच के विनर होंगे स्वर्व स्ट्रिकलैंड। वेल गाइज इस हफ्ते रैम्पेज पर हमें यही सभी मैचेस देखने को मिलेंगे। और गाइज आप रैम्पेज को देखेंगे या नहीं आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।